हेलो गाइज, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। अगर मंजिल पर चल पड़े हो तो कांटों को देखकर रास्ते मत बदलना। कि अगर मंजिल पर चल पड़े हो तो कांटों को देखकर रास्ते मत बदलना, क्योंकि अगर फूलों पर चलना है तो कांटों की उनकी औकात दिखानी होगी। तो मेरे भाई हमने क्या किया, 1 से लेकर के 9 चैप्टर तक जो कि प्रश्न में जो भी ऑब्जेक्टिव था टोटल को खत्म कर दिया मेरे भाई, है ना। करीब करीब ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो मेरे भाई 900 प्लस ऑब्जेक्टिव को हमने बता दिया मैथ में, ठीक है। तो आज होगा मेरे भाई 10वां चैप्टर होगा, क्लास 10 का 10th चैप्टर, है ना। तो चैप्टर का नाम है ब्रीथ यानी सर्कल। इसमें सीखेंगे पहले भूमिका, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए भूमिका में क्या क्या था समझ, इसमें भी करीब करीब 100 प्रश्न जो कि बना ही देंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कहता, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा दोनों सिरे क्या होता है मेरे भाई। भूमिका मतलब भूमि निभा रहा है, कौन कौन भूमिका इसमें निभा रहा है ये चीज सीखेंगे, ठीक है। तो आपको आंसर बताना। सबसे पहली बात क्या, याद रखिए पकड़ना कैसे। कहता कोई वृत्त है, चलिए ये कोई वृत्त बनाता, चलिए भाई सर्कल वाला यहाँ पे सिंबल है, एक सर्कल मैंने बना दिया। कहता स्पर्श रेखा एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा दोनों सिरे, कहता संगत जीवा जो कि दोनों सिरे यानी क्या होता है, असंपाती होता है या संपाती होता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या प्रत्येक सिरे वृत्त के केंद्र से गुजरता हो। तो मेरे भाई इसमें तो आपको कुछ बनाना ही नहीं, देखिए आपको इसमें कैसे अटैक कर देना है। ये दिया गया संगत, और हम सब पढ़े तीसरा चैप्टर में 2 चर वाले रेखिक समीकरण कि संगत होता है तो क्या क्या होता है, एक अनेक हल होगा, पढ़े हैं मेरे भाई, पढ़े अनेक हल होगा, संगत है और संपाती है, पढ़े हैं मेरे भाई, पढ़े हैं, बोलिए बोलिए, संपाती है, संपाती पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बोले सर जी ये पढ़े हैं। तो संगत बोला तो आंसर संपाती ना मारेंगे। तो देखिए ऑप्शन किसमें संपाती, तो बोले ऑप्शन नंबर बी, तो फटाक से बी बोल दीजिए ना। अब तीसरा का चैप्टर रहे या फिर 10वां ही चैप्टर क्यों ना रहे, उस कैटेगरी का पूछेंगे तो अटैक करेंगे, ठीक है। तो इसमें दिमाग लगाना नहीं था कुछ। नेक्स्ट है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। कहता है कोई वृत्त का स्पर्श रेखा है, कहता कोई वृत्त है, देखिए ये आपका वृत्त है, कहता कोई वृत्त का स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हो गया। कहता कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते, जब स्पर्श रेखा कोई भी खींचे, ये साइड में खींचे या ये साइड में खींचे या फिर ये साइड में खींचे या फिर ये साइड में खींचे, ये साइड में, जब जब स्पर्श रेखा होगा तो मेरे भाई एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, जैसे ये बिंदु या फिर यहाँ पे बिंदु या फिर यहाँ बिंदु, तो एक के बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। जब भी एक वृत्त बनेगा उसमें स्पर्श रेखा की बात करेगा तो वो आपका क्या होगा मेरे भाई, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। कहता है कि वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से क्या अचल दूरी पर होते हैं या चल दूरी पर होते हैं या किसी दूरी पर नहीं होते हैं या यह दूरी शून्य होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, जब वृत्त, कहता है जब वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से क्या होता है, फटाक से बोलिए मेरे भाई 3 नंबर। तो मेरे भाई ये जो है ना अचल दूरी पर होते हैं, क्या चीज अचल। अब चार अचर आप पढ़े हैं, 4 अचर पढ़े हैं कि नहीं, बोलिए बोलिएगा जी सर 4 अचर पढ़े हैं। 4 उसे कहते हैं जिसमें x लग जाए, 2x 3y 4x, इस प्रकार से। अचर उसे कहते हैं जैसे 3 4 2 3 5 कुछ भी आ जाए। तो यहाँ समूह जो है तो कहता है एक नियत बिंदु से क्या अचल दूरी पर होगा, क्या 3 या दूरी होगा 3 सेंटीमीटर जाए या 4 सेंटीमीटर कुछ भी हो जाए दूरी, तो वो अचल दूरी पर होता है, ठीक है मेरे भाई। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ समझिए, कहता वृत्त के एक बिंदु पर केवल खींची जा सकती है क्या 2 स्पर्श रेखा या 3 स्पर्श रेखा या अनंत स्पर्श रेखा या फिर एक स्पर्श रेखा। तो कहता वृत्त के एक बिंदु पर केवल खींची जा सकती है, तो बोले मेरे भाई वृत्त के एक बिंदु पर केवल खींची जा सकती है यानी कि कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ये बता दो, ठीक है। तो आपको बताना है,
तो इसका राइट आंसर बताना है। तो मेरे भाई वृत्त के एक बिंदु बोला है। यदि इससे खाली ऐसे पूछ देता वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं तो अनंत हो जाता है, लेकिन एक बिंदु से बोला तो यहाँ पे एक बिंदु से एक के स्पर्श रेखा खींचेंगे। कितना खींचेंगे? एक के बिंदु। चाहे यहाँ बिंदु रहेगा तो एक के स्पर्श रेखा, या फिर यहाँ ही बिंदु कायन हो जाए तो एक के स्पर्श रेखा। तो वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और ऐसे यदि क्वेश्चन पूछा कि वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं तो अनंत हो जाता है। यहाँ खींचे, यहाँ खींचे, यहाँ खींचे, यहाँ खींचे, यहाँ खींचे, यहाँ खींचे, ऐसे। लेकिन यहाँ पे पूछा एक बिंदु, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होगा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या पूछा गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या ही बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए वृत्त पहले बनाता, बोला 2 गो, एक वृत्त बना लें, 2 प्रतिच्छेदी यानी एक दूसरे को छेद करेगा। ठीक है, चलिए एक वृत्त यहाँ पे बना लें, एक दूसरा का क्या कर रहा है मेरे भाई? छेद कर दिया। क्या कर दिया? छेद। अब बोला कि उभयनिष्ठ स्पर्श, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो कॉमन कब आएगा? देखिए यहाँ पे दोनों का स्पर्श करना चाहिए। ये इस लकीर से खींचेंगे तो ये स्पर्श हो जाएगा, इधर से खींचेंगे तो दोनों देखो कॉमन नजर रहे हैं ना, दोनों को टच करते हुए जाएगा, यही तो कॉमन हो रहा है। यानी एक रेखा ऊपर से खींच सकते, एक रेखा नीचे से खींच सकते हैं, टोटल 2 गो, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो 2 प्रतिच्छेदी वृत्त, 2 प्रतिच्छेदी वृत्त को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 1 गो और 2 गो। ठीक है, जो कि उभयनिष्ठ का मतलब दोनों बिंदु को टच करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए मेरे पास 6 नंबर में क्या है ना, तो आपको फिगर दिया गया, तो घबराना नहीं, फिगर दिया गया तो और आसान कर दिया गया है ना। कहते दिए गए आकृति में यदि पी यदि दिया कोण आर पी टी, तो जो बीच में रहे वही दिया जाता है वैल्यू। तो बीच में पी, तो पी दिया गया 50, बीच में दिया गया आर, ये आर पूछ दिया गया, तो घबराना नहीं, फिगर दिया गया। यहाँ समझिएगा, ये मेरे भाई ये साइड में दिया गया 50, कितना दिया? 50 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछ दिया आर, क्या पूछ दिया? या ए वाला पूछ दिया, समझे। तो मेरे भाई ये लकीर को यदि हम निकाले यहाँ पे थोड़ा सा, बोले ये है 50, ये साइड का पूछ दिया है, तो मेरे भाई एकांतर कोण से ये भी 50 डिग्री हो जाएगी। ये हमने आपको बताया, नहीं बताया तो यहाँ पे आप माइंड में सेट कर लीजिए। ये साइड 50 बनेगा तो एकांतर कोण से ये साइड में भी 50 बनेगा, ये माइंड में सेट कर लीजिए। इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है, डायरेक्ट आंसर मारना ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो आपका ये साइड में जो भी दिया रहेगा आउट साइड में बनेगा वही चीज़। ठीक है, तो एकांतर कोण से बनता है, तो माइंड में सेट कर लीजिए मेरे भाई। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहते यदि कोई रेखाएं वृत्त को स्पर्श, कहते वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा होगा। यानी कोई वृत्त है, ये वृत्त है, कहता केवल एक बिंदु को स्पर्श करती है तो क्या होगा? तो इसको क्या बोलते हैं? बोलिए स्पर्श रेखा। तो ऑप्शन देख लीजिए, स्पर्श रेखा ऑप्शन नंबर बी, तो फटाक से बोल दीजिए बी। क्लियर है? चलिए इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो मेरे भाई अभी तो आपको हमने बताया शायद शुरू में प्लस प्रश्न नंबर 1 में, संपाती जो होगा वो संगत भी होगा। क्या होगा? संगत मतलब साथ में रहना। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपसे वही पूछा कि कोई वृत्त है। देखिए ये मान लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करके एक वृत्त बनाता हूँ। ये मान लेते हैं मेरे भाई वृत्त है। क्या है मेरे भाई? वृत्त है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहता है कि वृत्त जो ये संग ये कोई रेखा है छेदक, जैसे ये छेदक रेखा है, कहता है यही रेखा जो कि संगत हो जाए। तो हम बोले यहाँ पे यदि संगत हो जाए, ये दूर रेखा है, डबल वाला रेखा गया, ये कलर चेंज करके दिखा देता हूँ रेखा, इसी पे एक रेखा और चल जाएगा तो डबल रेखा चल गया, तो ये क्या कहलाएंगे? बोले ये पूछ दिया गया। तो मेरे भाई ये तो स्पर्श रेखा न कहलाएगा। संगत मतलब संग संग, इसी के ऊपर चल गया रेखा, है ना, तो वो भी आपका स्पर्श रेखा कहलाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। इस समय तो दिमाग लगाना नहीं है, बस समझना है। ठीक है, तो उम्मीद करता समझ गए होंगे। 9 में कहता है कि चित्र में पी क्यू वृत्त है। मेरे भाई 9th का तो चित्र पता ही नहीं है कहाँ पे दिया गया। 9th का चित्र तो पता नहीं है और चित्र तो उतारे भी नहीं है। तो चलिए 9th का चित्र हम बना देता हूँ मेरे भाई, समझने का प्रयास कीजिएगा, या चित्र में बना देता हूँ। ठीक है, समझिएगा। कहता चित्र में दिया गया है तो कौन सी रेखा, कहता रेखा कही जा सकती है। देखिए मैं चित्र बनाने का प्रयास करता हूँ इसका मेरे भाई। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। ये आपका वृत्त दिया गया है। क्या दिया गया मेरे भाई? वृत्त दिया गया है और इस प्रकार से एक सिंबल दिया गया। ठीक है, चित्र में है मेरे भाई, दिया गया मिलेगा आपको। P
P और Q इस प्रकार से चित्र दिया गया, ठीक है। और देखिए कहता चित्र देख के बताओ कि कौन सी रेखा इसको कहेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा या स्पर्श रेखा या कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर बता दो मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए, प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि छेदक रेखा को ही प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, क्योंकि देखिए छेद कर दिया गया ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो बोलिए किसी को दिक्कत है यहाँ पे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ो, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते क्या कहता है। ये देखिए मेरे भाई 3 नंबर प्रश्न में कहता फिर से चित्र दिया गया है, तब बताओ कौन रेखा है। ये आपका चित्र दिया गया, ये आपका क्या है मेरे भाई, ये आपका चित्र है ना, ये आपका क्या है चित्र है। बोला कौन रेखा है बता दो। ये जो रेखा है मेरे भाई ये काटा, किसी को काटवे नहीं किया तो इसको बोलेंगे क्या, प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेद तो किया नहीं तो जो बोलेंगे। स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा का तो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाता, तो ये भी नहीं बोलेंगे, ये भी नहीं। अप्रतिच्छेदी रेखा बिल्कुल सही, यानी कि सी नंबर। किसी को काटा ही नहीं तो अप्रतिच्छेद, किसी को छेद नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर कहता चित्र में फिर से दे दिया गया चित्र तो हो सकती क्या कहेंगे। ये देखिए इस प्रकार से चित्र दिया गया, तो इस रेखा को क्या कहेंगे मेरे बताए। तो ये स्पर्श रेखा नहीं है, देखिए तो एक वृत्त है और एक बिंदु पर स्पर्श करता है, तो इसको स्पर्श रेखा कहेंगे। तो ऑप्शन ए बता दीजिए 11 का, क्या बता दीजिए, ए बता दीजिए। इस समय तो दिमाग आपको लगाना नहीं है, तो फटाफट चित्र देख के बता दीजिए, ठीक है। देखिए मेरे भाई 12 नंबर कहता है कि एक रेखा जो वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वो क्या कहलाता है। यानी कोई वृत्त है, ये वृत्त है, कहते एक रेखा इसको 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दिया, मान लेते इस प्रकार से छेद कर दिया, तो क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा या स्पर्श रेखा कहलाएगा या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा तो आपका क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदक रेखा कहलाएगा। जो ऑप्शन नहीं दिया गया तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कौन रेखा होगा, प्रतिच्छेद रेखा, जो ऑप्शन नहीं दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, आइए नेक्स्ट देखिए कहता वृत्त के एक ही खंड के कोण होते हैं। कहता वृत्त के एक ही खंड के कोण होते हैं। कोई वृत्त है, कहता कोई वृत्त है उसका एक ही खंड के कोण, एक के खंड के कोण हो सकते हैं। यानी मान लेते ये है भाई, ये फिर से वृत्त आ गया है ना, तो एक ही खंड के कोण मान लेते ये ए से सी हो जाए, ये भी इस प्रकार से हो सकता है, ये भी हो सकता है, एक एक खंड है, एक ही खंड को कोण हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, ये भी बोल सकते हैं, यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं। तो एक ही खंड के कोण, एक के खंड है उसका कोण हो सकते हैं, तो समान होगा। क्या होगा मेरे भाई, समान। देखिए यहाँ से यहाँ भी समान, 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 किधरों लेके जाओ तो समान होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समान। तो माइंड में ध्यान में रखना, वृत्त के एक ही खंड के कोण हो सकते हैं। कोई वृत्त है उसका एक ही खंड है, वृत्त का कोई एक खंड है, इसका कोण हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी समान होगा, यहाँ से यहाँ भी समान, समान समान सब समान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते क्या कहता समझिएगा। देखिए 14 नंबर में क्या कहता है, कहता किसी वृत्त में परिधि पर का कोण केंद्र पर है, तो यह कोण क्या होगा, कोण का आधा होता है। परिधि पर का कोण केंद्र पर का कोण से क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान में रखना, इसको माइंड में सेट रखना। कहता किसी वृत्त के अंदर बने चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक जोड़ा होता है। अंदर में कोण बन रहा है उसका कहता है एक जोड़ा होता है। तो मेरे भाई जोड़ा में बोलेगा तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि कुछ कोई वृत्त है, समझो कोई वृत्त है ना, कि अंदर बने चतुर्भुज, चतुर्भुज बना दिए अंदर में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए चतुर्भुज। तो सम्मुख कोणों का एक जोड़ा, तो जोड़ा जब भी वृत्त पर बनेगा तो ये टोटल होता है 360 डिग्री होगा। जोड़ा तो होगा 180 या 180 का, तभी तो 360 मिलेगा। तो बोल दीजिए ना 180 का जोड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए प्रश्न, कहता एक वृत्त की बराबर जीवाओं के मध्य बिंदुओं को बिंदु पथ निम्नलिखित में से कौन होगा। इसका राइट बताइए आंसर क्या होगा, अर्धवृत्त, सरल रेखा, रेखाखंड या वृत्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, वृत्त। तो एक वृत्त की बराबर जीवा, जीवा क्या बराबर के मध्य बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, वृत्त, ठीक है। नेक्स्ट आंसर देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट समझने का प्रयास है। 17 नंबर कहता वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में, वृत्त पर के केंद्र के समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या आता है, समान होता है मेरे भाई, क्या आता है, समान। तो वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ, सम का मतलब होता है समान, तो जीवाएं आपस में क्या होगा, समान नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब मेरे भाई भूमिका खत्म हो गया, अब आपका आ गया
वृत्त की स्पर्श रेखाएं। क्या क्या? वृत्त की स्पर्श रेखाएं। ठीक है, तो ध्यान में रखना। कहता है दो वृत्त बाह्यतम स्पर्श करें। कहता बाहर में दो वृत्त स्पर्श करें तो उनकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। तो दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी, तो मेरे भाई बाहर में जब भी स्पर्श करेगा, कोई वृत्त है 2 गो, ठीक है, क्या है 2 गो, और कहता है बाहर में स्पर्श करे, जैसे देखिए स्पर्श करा दिए, क्या करा दिए तो वृत्त ये स्पर्श करा दिए है ना, बाहर से स्पर्श कराएं। तो कहता है 11 सेंटीमीटर है और कहता है मेरे भाई ये यहाँ पे त्रिज्या हो गया, त्रिज्या कहता है त्रिज्या है वो 11 यानी यहाँ से यहाँ तक 11 है और ये यहाँ से यहाँ तक आपका कहता है 6 है। तो दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी, यानी दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी, तो मेरे भाई जब बाहर से वृत्त बने तो इसको जोड़ लेना, आपका आंसर है 11 6 जोड़िए 17, फटाक से बोल दीजिए 17। तो इस समय आपको दिमाग लगाना नहीं, तो बाहर से बनेगा तो उसको बोलेगा क्या होगा, दूरी बीच के जोड़ के बताना। यहाँ कहता है दो वृत्त संकेंद्रीय हो, यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया गया, ठीक है। कहता है दो वृत्त संकेंद्रीय, संकेंद्रीय का मतलब था वृत्त के अंदर वृत्त, और कहता है 9 6 है तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी, जब संकेंद्रीय हो वृत्त के अंदर वृत्त की बात करें, क्या मेरे भाई ये वृत्त है, एक वृत्त और बोला है, वृत्त के अंदर वृत्त यानी एक वृत्त और बोला, ये एक वृत्त है, यानी वृत्त के अंदर क्या हो गया मेरे भाई, वृत्त हो गया, वृत्त के अंदर क्या हो गया, वृत्त हो गया। अब आपको त्रिज्या दिया गया, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक वो दिया गया, ये भाई हट जाओ, ये हट जाओ पहले एक चीज़, ये चीज़ हट जाओ, हाँ ठीक है, ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक छोटका वृत्त की दिया गया 6, और फिर इसी को यहाँ बढ़ा देंगे तो टोटल यानी कि यहाँ से यहाँ तक कर दीजिए तो हो जाएगा 9। उस समय बोला बीच की दूरी, ठीक है, क्या बोला मेरे भाई, बीच की दूरी, तो उस समय मेरे भाई बीच की दूरी जो है कि दोनों का ये तो दोनों यही है ना, दोनों का बीच की दूरी 0 हो जाएगा, मायने में सेट कर लीजिएगा, क्या कर लीजिए सेट, जब दोनों वृत्तों के केंद्र एक ही है, क्योंकि दोनों वृत्तों का केंद्र क्या है, एक ही है, इसलिए बीच की दूरी क्या जगह 0 हो जाएगा, ठीक है, तो माइंड में सेट रखना है, ठीक। चलिए ये मेरे भाई 20 नंबर प्रश्न देखें। कहता अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, तो अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है ये बताना। तो मेरे भाई अर्धवृत्त का कोण जो है ना 90 डिग्री का होता है, यानी 90 डिग्री का होता है, ठीक है, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो मेरे भाई हमने जो प्रत्येक दिन 20 प्रश्न बताने का जो टारगेट रखा वो क्या क्या हमने संपन्न कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।